सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं ये जो प्रॉब्लम है लीड कोड की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मिनिमम डिग्री ऑफ अ कनेक्टेड ट्रियो इन अ ग्राफ जो कि कॉन्टेस्ट में आई थी, वीकली कॉन्टेस्ट 228। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉब्लम एंड आई गारंटी दैट ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो तुम ये क्वेश्चन खुद कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका एक अप्रोच समझेंगे एंड फिर हम उसको कोड करके सबमिट करेंगे इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। तो प्रॉब्लम में बेसिकली मुझे बोला गया है कि मुझे एक ग्राफ दे रखा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और मुझे उसमें कुछ ट्रियो होंगे। मतलब ट्रियो मतलब जो तीन नोड्स डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उन नोड्स की कुछ डिग्री होगी। जैसे इसमें 1 3 2 है, तो इनकी डिग्री है 1 2 3, इनकी डिग्री 3 है, तो मुझे 3 रिटर्न करना है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रियो हो सकते हैं किसी ग्राफ में। सपोज जैसे ये ग्राफ है, तो इसमें कितने ट्रियो हैं? एक ये, दूसरा ट्रियो ये, तीसरा ट्रियो ये, तो यहाँ पे टोटल 3 ट्रियो हैं। लेकिन जो इसमें जिस भी ट्रियो की डिग्री सबसे कम है वो मुझे रिटर्न करना है। तो सपोज जैसे यहाँ पे 1 4 3 की डिग्री है 0, बाकी 2 4 5 की डिग्री कितनी है? 6 1 और 2, तो 2 है और इसकी 3 है। तो एक बार मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री बेसिकली ये होता है कि नंबर ऑफ़ नोड्स कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर नोड। जैसे अब ये 1 नोड ले लो, तो 1 की डिग्री कितनी है? 1 2 3 डिग्री है। लेकिन इस ट्रियो की देखो, ये ट्रियो मतलब इन तीनों के ग्रुप की डिग्री कितनी है? 1 2 3। ठीक है, सो सिमिलरली 6 की डिग्री 1 हो जाएगी। सो आई होप इट विल बी क्लियर। तो चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने प्रॉब्लम पढ़ा तो मुझे इतना समझ में आया कि मेरे दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इस प्रॉब्लम में। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ट्रियो आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रियो, मतलब ट्रियो आइडेंटिफाई करूँगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, है ना। सो माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ जस्ट अ सेकेंड, just let me take the blue pen। ठीक है, so my first objective is to identify the trio। ठीक है, ट्रियो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि मैं उनका डिग्री फाइंड आउट करूँ। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो बेसिकली मुझे इनपुट जो है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, 1 2 1 3 3 2 4 1। ठीक है, तो मैं इसका एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? एडजेंसी मैट्रिक्स होता है जैसे देखो 1 2 से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। ठीक है, लेट मी टेक द रेड पेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया कि 1 2 से रिलेटेड है। ठीक है, 2 से कनेक्टेड है। तो वैसे ही अगर 1 2 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 1 से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी 1 मार्क कर दिया। सो 1 3 से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क किया, इसका मतलब 3 भी 1 से कनेक्टेड होगा। तो सिमिलरली तुम देखोगे, जैसे इसी तरह पूरा टेबल फिल कर देंगे। जैसे 3 6 से कनेक्टेड है, तो 1 यहाँ पे मार्क किया, और 6 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे 1 टेबल के अनुसार मार्क कर दूंगा हर जगह। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ना मेरे को हर एक का डिग्री भी मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे 1 का डिग्री क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 का डिग्री आ रहा है 3, है ना। 1 का डिग्री है 1 2 3, है ना। 2 का डिग्री क्या है? 2 का डिग्री है 3, 3 का डिग्री है 3, 4 का डिग्री है 1, 5 का डिग्री है 1। 5 का डिग्री 1 है ना, क्योंकि 5 से सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है। ठीक है, सो 6 का डिग्री है जस्ट अ सेकेंड, 6 का डिग्री है 1। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो सबका डिग्री मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ट्रियो कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? अभी देखो, अगर मेरे को पता चल जाए कि 1 2 से कनेक्टेड है ना, और फिर मैं जाके सर्च करूं कि 2 3 से कनेक्टेड है, और फिर मैं जाके सर्च करूं, और अगर फिर उसके बाद मुझे पता चल जाए कि 3 भी 1 से कनेक्टेड है। 3 वैसे 6 से भी कनेक्टेड है और 1 से भी कनेक्टेड है ना। तो अगर 3 1 से कनेक्टेड हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा ये ट्रियो है ना। और फिर उसके बाद मैं इनकी डिग्री फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो डिग्री फाइंड आउट ये सब मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कोड इट। ठीक है, तो कोड करूँगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस प्रॉब्लम। बहुत मतलब तुमको बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, जो मैंने ग्राफ दिखाया था तुमको। वेक्टर इंट। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसका साइज़ है n+1, कॉमा वेक्टर इंट कॉमा n+1 कॉमा 0। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बनाया अभी,
मैंने बनाया, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है मैं हर जगह यहाँ पे ज़ीरो फिल कर दिया है, ठीक है, ज़ीरो 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 हर जगह, और मैं इसको बाद में यहाँ पे 1 फिल करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट कॉल्ड डिग्री, जिसका साइज़ होगा n+1 और वहाँ पे सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। तो डिग्री में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री में मैंने एक वेक्टर बना लिया है, ठीक है, जिसका साइज़ है 1 और अभी यहाँ पे उनकी सबकी वैल्यूज़ की डिग्री 0 लिखी हुई है, ठीक है। मैं बाद में उनको इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ क्या, अब मैं एक वेक्टर बनाता हूँ फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन एजेस डॉट साइज, ठीक है। अब मैं एक्चुअली एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहा हूँ i++, ठीक है। तो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में दे रखा है, एक एज के फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स नेम इट एज, ठीक है। तो वेक्टर इंट एज विल बी ei, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एज क्या है, जैसे 1 3 एक एज है, 4 1 एक एज है, ठीक है। तो मैं ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एज पकड़ा, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसके हेल्प से एक मैट्रिक्स क्रिएट करूँगा। मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, एज e0 कॉमा सॉरी नेक्स्ट ब्रैकेट e1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, कंट्रोल C, और जैसे 0 अगर एज 0 1 से कनेक्टेड है, जैसे 1 3 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 भी 1 से कनेक्टेड होगा, तो 1 0, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या भरा है यहाँ पे, मैंने ये भरा है, जैसे 1 3 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे 1 भर दिया है, और 2 को भी 2 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 1 भर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये किया है। प्लस मैं क्या करूँगा, डिग्री इंक्रीज़ करूँगा। सो डिग्री कैसे इंक्रीज़ करेंगे, डिग्री विल बी e0 ++ एंड डिग्री e1 ++, ठीक है। बेसिकली ये क्या हुआ, e0 मतलब e0 जैसे सपोज 1 था, ठीक है, तो एक बार 1 आ गया ना, तो 1 की डिग्री मैंने 1 कर दी, एक बढ़ा दिया, और 2 की डिग्री भी 1 कर दिया। तो सिमिलरली जब बार बार जब 1 आएगा, जैसे 1 यहाँ पे भी आया, तो फिर डिग्री बढ़ जाएगी 1 की, फिर 2 एंड सो ऑन 3 हो जाएगी। आई सजेस्ट यू डू अ ड्राई रन फॉर दिस, ठीक है। ड्राई रन नहीं करोगे ना तो लाइक कोड तो देख लोगे लेकिन फिर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। बट एनीवे, ठीक है। तो ये मैंने डिग्रीज भी कैलकुलेट कर ली और मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बना लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ट्रियो को आइडेंटिफाई करें। तो ट्रियो को कैसे जो भी ट्रायो ट्रियो को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इंट रिजल्ट बना लेता हूँ। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू इंट मैक्स, ओके। ये समझ में आएगा मैंने क्यों बनाया। इसमें मैं बेसिकली अपना रिजल्ट शो करूँगा। सो इंट i इज़ इक्वल टू 0, मैं अपना मैट्रिक्स ट्रेवर्स करता हूँ, ठीक है। i इज़ लेस देन इक्वल टू n, i इज़ इक्वल टू 1 से ट्रेवर्स करते हैं, क्योंकि मेरे सारे जो नोड्स की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। सो फॉर इंट j इज़ इक्वल टू i+1, j लेस देन इक्वल टू n, j++। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि मैं अभी वन नोड ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। 1 नोड ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मैं 1 के लिए 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 अगर 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बेसिकली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कि आगे जाके देखूँगा कि मैं 2 मेरा किससे कनेक्टेड है, तो ठीक है। तो 2 को देखने के लिए मैं देखूँगा कि 2 3 से कनेक्टेड है ना। फिर मैं बाद में देखता हूँ कि 3 अगर 1 से कनेक्टेड हो जाए तो मेरा ट्रायो बन जाएगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो फॉर इंट k इज़ इक्वल टू j+1, k लेस देन इक्वल टू n, k++, ठीक है। अभी तुम्हें क्लियर होगा, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, मैं देख रहा हूँ कि 1 किससे कनेक्टेड है, मतलब जैसे कोई नोड है i, वो j से कनेक्टेड है और j k से कनेक्टेड है, देख रहा हूँ मैं, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रियो कैसे बनेगा, ट्रियो बनने का क्या कंडीशन है, इफ़ एडजेसेंसी i और j, एडजेसेंसी i j इज़ इक्वल टू 1, मतलब i j से कनेक्टेड हो, है ना, साथ के साथ एडजेसेंसी j k से कनेक्टेड हो 1, एंड एडजेसेंसी k i से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये एक सर्कल नहीं बन गया, ट्रिपल ट्राइंगल बन गया ना एक।
तो बेसिकली अब तुम जैसे यहाँ पे देखोगे, तो जैसे मैं 1 को जब प्रोब कर रहा था, लेट्स टेक द ब्लैक कलर एंड ओके, ठीक है, जैसे 1 में हाँ, तो मैं 1 को मैंने देखा कि 1 मेरा 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर मैं जाके चेक करता हूँ कि 2 3 से भी कनेक्टेड है और 4 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब 3 पे जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा जो 3 है, 3 मेरा 1 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ये एक ट्रियो बन गया, ठीक है। और तुम देखोगे जैसे 2 4 से भी कनेक्टेड है, लेकिन 4 क्या 1 से कनेक्टेड, सॉरी 2 5 से कनेक्टेड है, सॉरी 2 मेरा 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन क्या मेरा 5 1 से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली नहीं कनेक्टेड है ना, तो ये ट्रियो नहीं बनेगा। तो ये हो गई मेरी इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो ये मेरा ट्रियो आइडेंटिफाई हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट अपडेट करता हूँ। तो रिज़ल्ट विल बी व्हाट, मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा डिग्री ऑफ आई, ये मैं अभी समझाता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ जे प्लस डिग्री ऑफ के, ठीक है। और मैं रिटर्न कर देता हूँ अपना आंसर। अभी रुको, अभी रिटर्न नहीं करूँगा, या कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं -6 करूँगा, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। तो रिज़ल्ट मेरे को क्या रिटर्न करना है, जितने भी ट्रियो हैं उनकी डिग्री का मिनिमम रिटर्न करना है, ठीक है। तो जैसे वो उसके लिए तो मिनिमम ऑफ रिजल्ट लिख दिया। और किसी ट्रियो की डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तुम सोच रहे हो, ठीक है, डिग्री जैसे इस केस में देखो, इस केस में 1 2 3 एक ट्रियो है, इनकी इसमें देखो 1 की डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। 2 की डिग्री भी 3 है, 3 की डिग्री भी 3 है ना। लेकिन ये आपस में भी तो कनेक्टेड है, तो आपस में ज्वाइनिंग नोड्स कितने हैं, 1 की वजह से 2 एक्स्ट्रा नोड्स आ रहे हैं, ये 3 की वजह से भी 2 एक्स्ट्रा नोड्स आ रहे हैं, ये 2 की वजह से भी 2 एक्स्ट्रा नोड्स आ रहे हैं, ये तो बेसिकली 6 नोड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो इन तीनों की डिग्री का सम -6, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिज़ल्ट ऑब्टेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे कोई इन डिग्री कोई ट्रियो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरा रिज़ल्ट हमेशा स्टार्टिंग में इंट मैक्स था ना, वो हमेशा इंट मैक्स ही रहेगा। तो मैं वो लिख लेता हूँ, इफ़ रेज इज़ इक्वल टू int_max, ठीक है। अगर रिज़ल्ट इंट मैक्स था मेरा, अभी भी इंट मैक्स है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कोई भी ट्रियो एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर मुझे रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है, तो इट श्योरली वोंट बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन दिस केस मैं रिटर्न कर देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स रन दिस, चेक दिस कोड इफ़ इट इज़ वर्किंग। ओके, कुछ गड़बड़ है, अच्छा सॉरी, मेरे को यहाँ पे ई लिखना था और यहाँ पे एज लिखना था, एज, ओके। सो नाउ लेट्स चेक इट। फिर भी कुछ गड़बड़ है। वेक्टर ऑफ इंट क्या बोल रहा है, एजेस, अरे यार सॉरी, एजेस लिखना था मुझे यहाँ पे, इट हैपेंस, ठीक है। तो ये मेरा कोड रन हो रहा है, नाउ लेट्स सबमिट इट। तो इट्स 75% फास्टर। सो आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो मैं एक बार समराइज़ करता हूँ। तो बेसिकली मैंने प्रॉब्लम में किया क्या, सबसे पहले मेरा फर्स्ट मिशन था कि मैं ट्रियो को आइडेंटिफाई करूं, और सेकंड मिशन था मुझे डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो ट्रियो को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने ट्रियो आइडेंटिफाई किया। ट्रियो कैसे आइडेंटिफाई किया, ये वाला ट्रियो मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला कोड लिखा कि अगर आई जे से कनेक्टेड है, जे के से कनेक्टेड है और के आई से कनेक्टेड है, इसका मतलब मेरा एक ट्रियो है। फिर मैंने उसका डिग्री कैलकुलेट किया और फिर मैंने यहाँ पे अपना रिजल्ट अपडेट किया। सो दिस इज़ द कोड। तो अगर तुम्हें समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। इट इज़ रियली मोटिवेट्स मी टू पुट मोर सॉल्यूशंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।